हेलो जी, दिस इज एंड वेलकम बैक टू ट्रेड विद द यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में और आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चाहे आप कोई भी फाइनेंशियल मार्केट यूज़ कर रहे हैं, हम सारे मार्केट्स की एग्जांपल लेंगे। इवन वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, KC 100 है, या फिर आपका बिटकॉइन है, या फिर आपका फॉरेक्स मार्केट है। तो हम वहाँ पे सारी एक तरह से एग्जांपल्स ले रहे होंगे और आपके लिए एक क्रैश कोर्स होने वाला है। डिटेल्ड वीडियो अगर इसके बारे में आपका रिक्वायर्ड है तो कमेंट्स में मेंशन करें, इसके बारे में हम प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके यूज़ के बारे में, देन रिट्रेसमेंट क्या होती है, देन इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यूज़ की बात करें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ पे है, आपका टूल है ये एक। तो हर टूल जो होता है, आपने ये याद रखना है, हर टूल और इंडिकेटर जो भी होता है वो मार्केट की एक आपको प्रोबेबिलिटी बताता है, वो आपको श्योरिटी नहीं देता। मार्क माय वर्ड्स, श्योरिटी आपको कोई भी चीज़ नहीं दे सकती, आपको सिर्फ मार्केट की प्रोबेबिलिटी बताता है वो। ठीक है। और अगर एक अच्छा ट्रेडर है, वो अपने तकरीबन 50 से 60% का विन रेट रखता है विद गुड रिस्क टू रिवॉर्ड, 1 to 2 हो, 1 to 3 हो, विच इज़ इवन मोर गुड। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखने वाली है, समझने वाली है कि आपका जो ये है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये जो टूल है, ये सिर्फ आपको एक तरह से प्रिडिक्शन दे सकता है कि आपका जो ट्रेंड है वो सपोर्ट लेवल पे है, रेजिस्टेंस लेवल पे है, कहाँ पे है। टूल है ये आपको कोई ये जादू की छड़ी नहीं है कि आप इसको यूज़ करेंगे और आप बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, ये लेकिन टूल बहुत पावरफुल टूल है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें तो आपकी यहाँ साइड मेन्यू है, ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो आपके साइड मेन्यू पे यहाँ पर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, फिब रिट्रेसमेंट का ये टूल दिख रहा होगा। आप सिंपल इसको क्लिक करेंगे तो आप इसको इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको जो है थोड़ा सा इसे डिफरेंट आ रहा होगा नज़र ये टूल, क्योंकि मैं इसको थोड़ा अलग सेटिंग्स में यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं। हर लाइन का एक मतलब होता है। ठीक है। तो अगर सिंपल आप समझें तो आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, फ़िलहाल के लिए, हर हालांकि इनका भी मतलब है, लेकिन मैं जो सिंपल आपको कह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट चीज़ आपका ये है। ये चार जो रेशोज़ हैं, ये आपकी इम्पोर्टेंट 5 रेशोज़, ये आपकी इम्पोर्टेंट रेशो है। एक है 1 की रेशो, एक है 0.618 की रेशो, फिर 0.5 की रेशो, फिर 0.382 की रेशो, और फिर 0 की रेशो। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब हम समझते हैं रिट्रेसमेंट से। अब रिट्रेसमेंट क्या होती है? जब भी कोई स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड में हो या डाउनवर्ड ट्रेंड में हो तो उसमें एक ट्रेंड रैली आती है और एक एग्जॉर्शन रैली आती है। देन एक ट्रेंडिंग रैली आती है, देन एक एग्जॉर्शन रैली आती है, देन एक ट्रेंडिंग रैली आती है, देन एक एग्जॉर्शन रैली आती है, जिसको हम, आपने कोर्स में देखा होगा, पीछे हम बॉस है, बॉस भी कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। तो आप इस तरह इसको मार्क करते हैं अगर आप मेरे कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ये हम इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। सिमिलरली ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इसने लो डिफाइन किया, इसके बाद ये जो इसने हाई डिफाइन किया हुआ था उसके स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया इसने, इसलिए हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हमने का क्या करना होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट से? हमने एक परफेक्ट एंट्री जोन या सपोर्ट या परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन तलाश करना होता है, ताकि हम एंट्री या एग्जिट कर सके अपने किसी भी स्टॉक से। अब लेट्स एक्सप्लेन। सिंपल, मैं इस अप ट्रेंड की एग्जांपल लेता हूँ और इस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करता हूँ। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आपने कब ड्रॉ करना है? अब लेट्स से कि आपका एक ट्रेंडिंग मार्केट है, लाइक ये एक हायर हाई बना, देन ये एक हायर लो बना, देन एक हायर हाई बना है, और आपके पास अभी फिलहाल सिर्फ यहाँ तक का डाटा है, इस लो से इस हाई तक आपका फिलहाल हायर हाई बना हुआ है। तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल इस लो से, जो एक स्विंग लो है पर इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले, वहाँ से एक आगे, हाँ, ऊपर वाले हाई तक एक टूल ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की लाइन कहते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल आप ये ड्रॉ करेंगे। अब ये आपको क्या बताएगा? ये आपको बताएगा कि आपका स्टॉक कहाँ से सपोर्ट ले सकता है,
अप ट्रेंड में हम कहेंगे कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, और डाउन ट्रेंड में हम कहेंगे कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। तो मोटा मोटा हमने ये समझ लिया कि ये एक डाउन से अपवर्ड डायरेक्शन में जब एक रैली कंटिन्यू करती है स्टॉक, तो हमने उस लो से उस हाई तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल यूज़ करना है। और ये जो ऊपर की रेशियोज है, ये जो दो ऊपर आ रही हैं, भूल जाएं आप, आपने सिर्फ ये चार देखनी है, 1 2 3 और 4, क्योंकि एक क्रैश कोर्स है, मैं चीज़ों को बहुत सिंपल लेके चलूँगा। आल दो आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगी इसमें बहुत ज़्यादा। ओके, सो ये चार रेशियोज आपको कैसे पता लगी? आप सिंपल, आप सेटिंग्स में आएंगे ना, तो स्टाइल में आए, स्टाइल में बस आप ये मेरी सारी सेटिंग्स कॉपी कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आप ये 8 चीज़ें चेक मार्क कर लें और मेक श्योर कि ये वैल्यूज़ ये सेम रहे, ठीक है। ये सारी वैल्यूज सेम रहनी चाहिए, और कलर्स आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। ओके, सो मैंने लो टू हाई, एक स्विंग लो से एक स्विंग हाई तक मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि सपोज मेरे पास सिर्फ यहाँ तक का डाटा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका गोल्डन जोन देखूंगा, और गोल्डन जोन में देखूंगा कि कहाँ तक रिट्रेस करता है, और एक अपवर्ड रैली कहाँ से प्रेडिक्शन है कि कंटिन्यू कर सकता है। अब हमें पता है कि एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक स्टॉक जाता है, देन एक एग्जॉर्शन डायरेक्शन में जाता है, एग्जॉर्ट होता है, फिर एक अपवर्ड डायरेक्शन लेता है, फिर एक एग्जॉर्शन फेज में जाता है। तो हमने क्या करना है, हमें इस एग्जॉर्शन फेज पे लॉन्ग की एंट्री लेनी है, ताकि हम एक अच्छा प्राइस पे स्टॉक को पकड़ पाएँ और अपना प्रॉफिट जो है वो बना पाएँ, ठीक है। तो ये एंट्री अच्छी स्ट्रेट एंट्री के लिए हम ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करते हैं कि ये स्टॉक कहाँ तक रिट्रेस होगा। अब रिट्रेस का मतलब कहाँ तक नीचे आएगा अपने अपवर्ड डायरेक्शन को मज़ीद कंटिन्यू करने के लिए। अब इसको यहाँ पर समझते हैं। अब लेट्स से कि मेरे पास ये है स्टॉक, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ये रीजन मार्क कर लूँगा जो मेरा गोल्डन रीजन होता है। अब गोल्डन रीजन क्या होता है हमारे पास, 0.5 से 0.618 से 0.5 तक की रिट्रेसमेंट को गोल्डन रिट्रेसमेंट कहते हैं, गोल्डन पॉकेट कहते हैं, गोल्डन जोन कहते हैं। अब 0.5 क्या है, 50%, टू 0.618 क्या है, 61.8%। ये है रिट्रेसमेंट का लेवल कि कितना ये स्टॉक कितना रिट्रेस कर चुका, कितना नीचे आ चुका है अपने हाई से, ठीक है। अब सपोज सपोज अब काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें होते हैं कि रिट्रेसमेंट एक्चुअली हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या होती है रिट्रेसमेंट। तो मैंने सिंपल सिंपल आपको ये, मैं भी कंफ्यूज हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। अब लेट्स से कि आपका ये एक ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग मैग्नीट्यूड है, और एक रिट्रेसमेंट है, देन ये आपका ट्रेंडिंग मैग्नीट्यूड है और एक रिट्रेसमेंट है। तो आप सिंपल इस लो को इस हाई से कैलकुलेट करें, ठीक है। इस लो को इस हाई से कैलकुलेट करें, तो ये एक तरह से आपके स्टॉक ने इतना हाई मूव लगाया है इस लो के बाद, ठीक है। अब सिंपल इसको आप आधा कर लेंगे ना, इतना, मतलब ये आधा कर लें आप, लेट से आपने कर लिया इतना, तो ये मतलब 50% है। और 50% अगर आप इस हाई से इस लो को देखेंगे, तो ये स्टॉक इतना रिट्रेस होता है। तो इसी को कहते हैं हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ये 50% तक आया है ना, ये इतना रिट्रेस नीचे हुआ है, ठीक है। तो सिंपल, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ इसकी रिट्रेसमेंट लेवल होता है, और ये लाइंस मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रॉ की हैं, ये टूल से हमें पता लग जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब ये इसको इस हाई से अगर आप इसका भी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे और उसको हाफ कर देंगे, तो ये 50% की रिट्रेसमेंट है अप से, ठीक है। इस लो से इस हाई तक की 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पर बनती है। तो अब इस फेज पे एग्जैक्टली जब ये 50% तक रिट्रेस करता है, या 50 to 60 के गोल्डन जोन में आता है, ये मैं गोल्डन जोन मार्क किया हुआ है, हमने यहाँ पर क्या करना है, एंट्री तलाश करनी है ताकि हम लॉन्ग की पोजीशन खोलें। और यहाँ पर हमने एंट्री किस तरह तलाश करनी है, हमने कोई कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखने हैं, वो सारी बात की चीज़ें वो मैं डिटेल्ड कोर्स में बताऊंगा। अभी सिर्फ है क्रैश कोर्स इस काफ़ी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर आपको डिटेल कोर्स चाहिए तो डू मेंशन इन कमेंट्स। तो लेट्स से कि मुझे एक हैमर कैंडल मिल गई, या कोई इस तरह का पैटर्न मिल गया, या डबल बॉटम मिल गया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एंटर कर जाऊँगा, और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो इस स्विंग लो का होगा, ठीक है, कम से कम। और मैं 1 to 1 या 1 to 2 मिनिमम, 1 to 1 मिनिमम या 1 to 2 मैक्सिमम टारगेट लगाऊंगा। तो इस तरह मेरा एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। सिमिलरली अगर आप
डाउन ट्रेंड में जाते हैं तो आप सिंपल यही रिट्रेसमेंट्स को फॉलो कर रहे होंगे। अब मैं आगे जाके बताऊंगा 0.382 की रिट्रेसमेंट का क्या फ़ायदा है, और 0.5 और 0.618 की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन दोनों के दरमियान का जोन एक गोल्डन जोन होता है कि एक हेल्थी रिट्रेसमेंट मानी जाती है। हर एक लाइन का एक मतलब होता है, हर एक वैल्यू का एक मतलब है, हर एक परसेंटेज का एक मतलब है। मैंने इधर 0.678 भी जो है आपकी वो की हुई है, हाइट की हुई है, इसका भी एक मतलब है, हर किसी का एक मतलब है। तो अगर आप लॉन्ग वीडियो चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, तो हम ज़रूर बनाएंगे। अब डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में भी हम सिमिलरली यही फोकस करते हैं, लेकिन हम इसमें शॉर्ट की पोजीशंस ढूंढते हैं, क्योंकि ट्रेंड क्या है, नीचे जा रहा है, तो हमें क्या करना है, गो विद द फ्लो करना है। तो हम सिंपल जो है, लेट्स से कि अब हमारे कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने डिफाइन किया है, क्योंकि ये लो जा रहा है, तो इसने अपना ये जो लो बनाया था उस लो को दोबारा तोड़ दिया, तो हम इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और लेट्स से ये यहाँ तक आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इस हाई से इस लो का फिबोनाची लगाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया था, इस लो से इस हाई का फिबोनाची लगाया था क्योंकि अप ट्रेंड है। हम इधर क्या करेंगे, इस हाई से इस लो का फिबोनाची लगाएंगे क्योंकि डाउन ट्रेंड है, और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, मेक श्योर कि ये आप इस हाई को, ये आपका हाई की लाइन आपके टॉप पे होनी चाहिए, या आपके जो टॉप का वो है, किनारा है, कॉर्नर है, वहाँ पे होनी चाहिए। और एक जो इस लो की लाइन है वो एग्जैक्टली यहाँ पर होनी चाहिए जहाँ पे ये 0 पॉइंट है। तो ये आपने मेक श्योर करना है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आप सिमिलरली दोबारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट से 50 और 60% का लेवल ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको बेशक बाद में रिमूव कर दें। आपने ये लेवल ड्रॉ कर लिया, आपने कहा है जब यहाँ पर स्टॉक आएगा मैं यहाँ पर कोई पिन बार कैंडल देखूंगा या इन्वर्टेड हैमर देखूंगा, और मैं यहाँ पर आपका शॉर्ट की एंट्री लूँगा। आपने ये सोच लिया और आपने इस तरह इसमें एंटर कर लिया, तो 1 to 1 1 to 2 मिनिमम आप लेंगे। ओके, सो ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस देखता है और अप ट्रेंड में सपोर्ट का काम करता है। कौन सा रीजन, गोल्डन रीजन, जो कि 0.5 से 0.618 के दरमियान का रीजन है। ओके, 0.382 का भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लेट्स से अब हम आगे जा रहे हैं और आगे हम मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। ओके, सो अब हम एग्जांपल एक देखते हैं। लेट्स है कि यही एक एग्जांपल देखते हैं। अब हमें एक डायरेक्शन पता लग रही है कि ये एक स्टॉक जो है, ये सॉरी गोल्ड गोल्ड का चार्ट है, ये गोल्ड एक कंसोलिडेशन में है, ये हमें कंसोलिडेशन फेज लग रही है। हमने क्या किया, इसको जो है अपने रेक्टेंगुलर बॉक्स से मार्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जब इसने इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को तोड़ा तो हमने देखा कि यहाँ पर एक अच्छा हमारे पास मोमेंटम है और एक अच्छा रैली बन सकता है। फिर क्या किया इसने, इसने एक हाई डिफाइन किया। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारा जो ये लो था, ये लो थे, सारे टूट गए, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ करेक्टर भी तो हो गया। ये एक हायर लो था, ये टूट गया, तो ये एक चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया। हम जो अपने चेंज ऑफ करेक्टर की सीरीज़ अगर आपको नहीं पता तो ये ज़रूर पीछे देखें, ये चेंज ऑफ करेक्टर किसको कहते हैं। तो ये चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया। फॉर सिंपलिसिटी मैं इसको थोड़ा सा आगे ले आता हूँ, ये हमारे पास यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, जो हमारा गोल्ड है वो डाउन ट्रेंड से अपवर्ड ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। एक डाउन ट्रेंड में आया, थोड़ा इसने कंसोलिडेट किया और एक अपवर्ड ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। हमने देखा कि इसने एक नया हाई डिफाइन किया, ठीक है, और इस हाई को हम मार्क कर लेंगे। अब हमने लो को ढूंढना है, लो किधर है हमारा, क्या ये लो है, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इससे पहले तो बस हल्की सी रिजेक्शन आई है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं कि ये एक लो थोड़ी है, क्या ये लो है, जी बिल्कुल ये लो है। क्यों, क्योंकि उसमें एक बड़ी रिजेक्शन आई है, तो ये एक लो है, और जो हाई है वो ये हाई है। तो हम इस लो से इस हाई तक का फिबोनाची लगाएंगे और इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो ये लो हमारे पास इस लाइन के पास है और ये हाई हमारे पास 0 लाइन के पास है, और ये लो हमारे पास 1 लाइन के पास है। ठीक है, तो आपका डाउन ट्रेंड में ही उल्टा हो जाएगा, आपका जो लो होगा वो होगा 0 के पास और एक हाई होगा वो होगा 1 के पास डाउन ट्रेंड में।
अब आपके पास लेट्स से यही डाटा है, आपने यहाँ पर जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर ली, यहाँ पर आपने गोल्डन जोन मार्क कर लिया, आपने इसको एक्सटेंड कर लिया और आपने इसको एज अ सपोर्ट एरिया मार्क कर लिया। उसके बाद आपने ये रिमूव कर दिया फिबोनाची। अब आपने क्या करना है, इस जोन में सिर्फ एंट्री तलाश करनी है, क्योंकि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट के बाद आप एंटर होंगे। ओके, अब आपके पास ये जोन आया, अब आप देख रहे हैं कि अच्छा ये ट्रेंड ने एक हाई लगाया है, देन ये बियरिश हो रहा है। ठीक है, अब आपने एग्जैक्टली इस पोजीशन पे देखा है कि यहाँ पर ना ये थोड़ा स्टॉक होल्ड कर रहा है, सॉरी स्टॉक कह रहा हूँ, गोल्ड होल्ड कर रहा है। होल्ड मतलब ये कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब कोई एक एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई एक अच्छी मूव आने लगी है। ठीक है, तो आपने उसके बाद देखा कि एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी और क्या हुआ, थोड़ी सी ऊपर विक है, इसका मतलब बुलिश प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आपने क्या किया, आपने सिंपल लॉन्ग की पोजीशन ओपन की, जो स्टॉप लॉस है वो आपने इस लो का रख लिया और मिनिमम 1:1 या फिर 1:2 का टारगेट रखना है आपने। तो 1:2 इतना बनता है। 1:1 पे आई विल सजेस्ट कि आप अपनी पोजीशन को थोड़ा सा वो कर लें, ब्रेक इवन कर लें, तो आपका यहाँ पे ब्रेक इवन हो जाएगा और 1 to 2 आप इजीली आगे आपका अचीव हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 to 2 आपका इजीली अचीव हो गया, ब्रेक इवन भी हिट नहीं हुआ। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क, और इस तरह आप फिबोनाची को देखकर एंट्रीज ले सकते हैं। अब ये तो हमने गोल्ड की बात कर ली, अब हम यही सेम चीज़ देखते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में FCCL का चार्ट में, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। फिर हम इंडिया के चार्ट में देखेंगे, रिलायंस का चार्ट देखेंगे, उसमें हमें पता लगेगा। अच्छा, सबसे पहले तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, इसको ब्रॉडर व्यू में देखेंगे हम, तो ये क्या है, एक अपवर्ड ट्रेंड चलता आ रहा है ना, ये एक अपवर्ड ट्रेंड है, ट्रेंड लाइंस भी बनी हुई है, चैनल एक बनाया हुआ है इसने, गुड। लेकिन एंट्री कहाँ लेनी है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। कैसे लेंगे, जो हम अपना बॉस चौक यूज़ करते हैं उसी से करेंगे। अब चूंकि अपवर्ड ट्रेंड है तो हम चौक नहीं यूज़ करें, सिर्फ बॉस यूज़ करेंगे, क्योंकि चौक हमारे पास अभी नहीं बना। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बॉस है, देन हमारे पास ये एक बॉस है। बॉस जिसको नहीं पता वो हमारी पिछली वीडियो जाके देखे, उनको पता लग जाएगा। सिंपल एक हायर हाई है, आप समझ लें, एक हायर हाई ये है, एक हायर हाई ये है, एक हायर हाई ये है, देन आपके पास आगे वो मजीद है, उसको हम बाद में बात करेंगे। तो आ, हमारे मुताबिक ये एक बॉस है, और यहाँ पर हम अगर मार्क भी कर लें, तो यहाँ पे अभी मुझे टेक्स्ट नहीं लिखा जा रहा, मैं वैसे ही यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ कि ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो ये एक हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, देन एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, देन एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास लेट से यही डाटा मौजूद है और हम कहते हैं कि जनाब FCCL एक अपवर्ड रैली में है, तो इसने एक करेक्शन ली है, और एक जो हाई डिफाइन था वो ये हाई डिफाइन था, और एक जो लो डिफाइन किया है वो ये लो डिफाइन किया है, और ये हम मार्कअप करेंगे ये लो जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे चुका होगा। तो इसका मतलब एक ये लो कन्फर्म हो गया हमारा, ये हमारा एक लो है। तो कुछ इस तरह का भी फिलहाल हमारे पास पाथ बना हुआ है, और एक हाई डिफाइन हो गया है हमारे पास यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, मैं आपके लिए थोड़ी विजिबिलिटी के लिए ये येलो से कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस लो से इस हाई तक का फिबोनाची लेंगे और उसका गोल्डन जोन मार्क करेंगे। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हमारे पास ये गोल्डन जोन बनता है, और फिबोनाची को रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास जब ये गोल्डन जोन बन गया, इसको मैं मार्क करता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या सिग्नल्स देखेंगे, बुलिश सिग्नल्स। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बुलिश सिग्नल्स देख रहे हैं। कोई भी हमें इंगल्फिंग मिल गई, हमें कोई हैमर टाइप ऑफ कैंडल्स मिल गई, हम वो जो है उनके सिग्नल्स देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी इस तरह का कोई साइन मिलेगा तो आप इसमें ट्रेड को एंटर करेंगे। आप सिंपल यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे इस जगह पे। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो इस लो का रहेगा, जो इससे प्रीवियस लो था इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से, और मिनिमम 1:1 का टारगेट जो कि आपके पास आगे अचीव हुआ यहाँ पर। देन आप 1:1 के बाद इसको ब्रेक इवन करेंगे, और फिर हम 1 to 2 का टारगेट या 1 to 3 का टारगेट जितना भी लेना चाहते हैं वो लेंगे। तो हमने देखा कि एग्जैक्टली इस पॉइंट से अगर हमने एंट्री ली होती तो अभी तक हम प्रॉफिट को ट्रेल करके 37-40% तक के प्रॉफिट में पहुंचे होते। सिमिलरली आपका ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है,
तो आपका जो अब लो डिफाइंड हो गया था, आपका क्या लो डिफाइंड हुआ था, ये एक लो डिफाइंड हुआ था और ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या हुआ था, इस हाई को इस कैंडल ने तोड़ दिया और जो लो डिफाइन हुआ आपके पास वो ये लो डिफाइन हुआ। तो आप क्या करेंगे, अब आप आगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस लो से, जब ये हाई डिफाइन हो जाएगा इस लो से इस हाई तक ब्रेक ऑफ जो आप करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, 50 से 61.8 का जोन मार्क करेंगे, उसको गोल्डन जोन का नाम देंगे। देन आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एंट्रीज तलाश करेंगे। आपको कोई भी कैंडल मिल गई, 3 वाइट सोल्जर्स मिल गए, आपको कोई बुलिश हैमर मिल गई, आपको कोई इस तरह की डॉजी कैंडल मिल गई, ये भी एक बहुत बुलिश कैंडल है, ये कैंडल मिल गई, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल एंटर होंगे। कहीं भी आप एंटर हो जाए, यहाँ पर आप इस लो का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1 into 1 और 1 to 2 मिनिमम यहाँ पे आपका 1 to 2 बनता है और 1 to 1 आप मज़ीद अचीव कर सकते हैं। 1 to 1 के बाद आप ब्रेक इवन करेंगे और इसको आप ट्रेल करेंगे। ठीक है, तो डेली चार्ट पे ही हम ओपन किया है हमने इसको। तो FCCL भी एक स्टॉक था, वो भी हमने एक एग्जांपल देख ली। अब हम देखते हैं रिलायंस की एग्जांपल देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक स्टॉक है और इसमें मैं डाउनवर्ड की एग्जांपल एक दिखाता हूँ आपको। लाइक हमने ये जो देखा था ना कि डाउनवर्ड से रिजेक्शन लेता है 50% से, यहाँ पे एग्जैक्टली हमने ये जोन मार्क करना होता है, ये वाला, कि कहाँ से ये डाउन जाएगा तो हम वहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। तो वो ये है। अब 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट के चार्ट में हम देख सकते हैं कि एक हाई ट्रेंड चल रहा था, लेकिन इतनी बड़ी रिजेक्शन हमें देखने को मिली आफ्टर दिस हाई। तो हम अब क्या समझ रहे हैं कि 1 मिनट में ये जो है चार्ट, ये हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ऑल दो पिछला अगर आप थोड़ा ओवरव्यू लें तो पिछले भी हमें एक डाउनवर्ड डायरेक्शन देखने को मिल रही है। ओके, तो ये हमने देख लिया। पॉज चौक की बात करें तो यहाँ पर ये जो लो डिफाइंड था ये इसने तोड़ा, तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, यानी कि यहाँ पे स्टॉक बेरिश हो गया। उसके बाद हमने देखा कि ये रुका ही नहीं। तो लेट्स ड्रॉ आवर लेवल्स। तो एक हाई पॉइंट क्या था, हाई पॉइंट इसने एक ये हाई डिफाइन किया था और एक लो पॉइंट क्या है, इसने अभी फिलहाल ये रिसेंटली ये एक लो डिफाइन किया। तो इसका मतलब ये है कि एक इसका हाई ये है और एक इसका लो ये है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लोअर हाई और लोअर लो। ठीक है, अब क्या हम करेंगे, अब चूंकि हमारे पास ट्रेंड एक ट्रेंडिंग से एग्जॉशन फेज में जाने लगा है, लाइक एक इस तरह का फेज से एग्जॉशन फेज में जाने लगा है, तो अब हम क्या करेंगे, इस हाई से इस लो तक का फिबोनाची लगाएंगे। हमने इस हाई से इस लो तक का फिबोनाची लगाया। हमने क्या मार्क किया, अपना लेवल 50% का, या फिर आप 50 to 61.8% का आप लेवल मार्क करेंगे। इसको मैं रेड कह रहा हूँ क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल है और मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दूंगा। आगे मैंने देखा एग्जैक्टली उसी पॉइंट से यहाँ पर हमें रिजेक्शंस देखने को मिल रही हैं और अ, हमारे पास इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको कॉन्फ्लुएंस करके दिखाऊँ ना किसी चीज़ से कि आपने एंट्री को प्लान कैसे करना है, तो ये देखें आपको एग्जैक्टली तकरीबन तकरीबन यहाँ पे जो मेरी स्ट्रेटजी है M और W वाली जो मैंने इसी प्लेलिस्ट में बनाई है वो बन रही है। तकरीबन सेम हाइज है लेकिन आपकी RSI डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये एक डाइवर्जेंस मिल रही है, आपकी ये कन्फर्मेशन भी बन रही है और एक कन्फर्मेशन आपकी ये भी बन रही है। यहाँ पर एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आके बेरिश इनगल्फिंग भी बन गई है। नहीं, यहाँ पर भी आप ना पकड़ पाते तो आपने ये जो है ग्रेव स्टोन कैंडल कहते हैं, इसको हैंगिंग मैन जो हैमर उल्टा हो जाता है उसको कहते हैं, वो कैंडल भी यहाँ पे 2 बनी है। देन डॉचीज भी यहाँ पे बन रही है। देन आपके पास यहाँ पर एक और बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बन रही है। तो आपने यहाँ पर सिंपल जो है शॉर्ट की पोजीशन ओपन की एग्जैक्टली यहाँ पर। और अब आपका जो मेन चीज़ है ना वो देखने वाला है कि आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर आप इस लो के पे जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, जो इससे पहला लो डिफाइंड था, लाइक ये नहीं, इससे पहला जो लो था ये, अब आप यहाँ पर इसको शिफ्ट करेंगे और मिनिमम 1:1 या 1:2 का टारगेट रखेंगे। और अभी ये ट्रेड हमारे पास अभी भी चल रही है, हमारे पास ये अभी भी कंटिन्यू है
ट्रेड। ओके, ये रिलायंस का था। अगर आपने यहाँ पर एंटर किया होता ये बेयरिश एंगल्फिंग को देखकर, तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा कम हो जाता। इसका इसका यही फ़ायदा होता है कि आपकी जो एंट्री पॉइंट होती है वो बहुत मैटर कर रहा होता है। तो आपका 1:1 ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका होता, तो आप अभी इसको ट्रेल कर रहे होते 1:2 के लिए और ब्रेक इवन कर रहे होते। तो ये आपका यहाँ पर एक और एग्जांपल होगी रिलायंस में, और ये मैंने डाउनवर्ड की एग्जांपल दी है। अभी सिमिलर चीज़ आपको बीटीसी में मिलेगी। आपको किसी भी चार्ट में देख लें, आपको यही सेम चीज़ें जाती हुई दिखेंगी। एक और एग्जांपल ले लें। लेट्स से कि ये एक लोअर ट्रेंड में था, ये डाउनवर्ड ट्रेंड में था, इसने अपने इस हाई को ब्रेक किया, या फिर आप इस हाई को कंसिडर कर लें, दोनों को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, करेक्टर चेंज हुआ, यानी कि डाउनवर्ड ट्रेंड से एक अपवर्ड ट्रेंड में रैली कन्वर्ट हुई। और अब आप यहाँ का करेंगे, यहाँ पर आप हाई डिफाइन करेंगे। अब आपको नहीं पता कौन सा हाई है, आप सिंपल प्राइस की मूवमेंट को देख रहे होंगे। अच्छा ये अभी हाई मुझे लग रहा है, ठीक है, तो मैं इसके मुताबिक फिबोनाची मार्क कर लेता हूँ। अच्छा चलो ये नीचे आ रहा है, अच्छा ये तो नीचे नहीं आया, ये अभी मज़ीद ऊपर चला गया, तो अब मैं ये मेरा हाई ये है, तो आप इस तरह मार्क कर रहे होंगे। अच्छा अब ये मज़ीद नीचे आ रहा है, अब मैं जो है इसका हाई मार्क कर लेता हूँ, हाई टू लोअर टू हाई एक सपोर्ट लेवल। तो अब मैं यहाँ पर सपोर्ट लेवल मार्क करता हूँ, 50 to 60% का रिट्रेसमेंट देखता हूँ, और एग्जैक्टली उस पॉइंट से हमने देखा कि हमें यहाँ पर एंट्री भी मिली। अब ज़रूरी नहीं है कि चौक होना लाजमी है, ये आप ट्रेंडिंग मार्केट में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या हुआ, हाँ एग्जैक्टली वही पैटर्न मिला जो मैंने वहाँ पर बताया, डब्ल्यू पैटर्न, मतलब डबल बॉटम्स जिसको कहते हैं। यहाँ पर आपको एक पैटर्न मिल गया डबल बॉटम्स का, और मेरा मेरा फेवरेट पैटर्न विद डाइवर्जेंस, तो यहाँ पर आपने एंट्री ले ली थी। अगर आप कुछ और भी देख रहे होते हैं, आपको बुलिश एंगल्फिंग भी मिल रही है, आपको हैमर टाइप ऑफ कैंडल्स भी मिल रही है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग ये है कि यहाँ पर आपको डब्ल्यू पैटर्न मिल गया। तो आपने सिंपल यहाँ पर 1 to 2 एंटर करना था, शॉर्ट नहीं लॉन्ग, और आपका जो स्टॉप लॉस रहता वो इस लो का रहता जो रिसेंट लो डिफाइन किया है। 1 to 1 या 1 to 2 आपने यहाँ पर रखना था। तकरीबन आपका 1 to 2 यहाँ पर अचीव हुआ यहाँ पर, और 1 to 1 के बाद आपने इसको ट्रेल करना था, आगे आपको मजीद प्रॉफिट्स मिलते। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क इन ऑल फाइनेंशियल मार्केट्स। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा काम करेंगी, मैं इसके ड्रॉबैक्स भी बता देता हूँ आपको। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर दोबारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब यहाँ पर एक दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब आप क्या करोगे, अब इस लो से इस हाई तक का लगाओगे। अब इस लो से इस हाई तक के लगाने से आपको क्या पता लगा है कि आपका 382 का जोन अब ट्रिगर हुआ है। अब 382 का जोन, हर जोन का जिस तरह के मैंने कहा ना एक मतलब होता है। अब 382 का क्या मतलब है, ये तकरीबन यही जोन ट्रिगर हुआ है हमारे पास। और ये अच्छा, इस जोन का क्या मतलब है, इस जोन का मतलब है कि आपका ट्रेंड बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो आप 382 के जोन को मार्क करेंगे कि वहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो सकती है। अब ट्रेंड बहुत ज़्यादा बुलिश होने का क्या मतलब है, अगर आप इस वाले ट्रेंड को, जो ये एक ट्रेंड गया है, और इस वाले ट्रेंड को जो ये ट्रेंड गया है, इसमें सिंपल सिंपल आप एक पॉइंट नोट करोगे तो इसमें रेड कैंडल्स कम है और इसमें रेड कैंडल्स ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता एग्जॉस्ट भी हो रहा है साथ साथ, और ये जो है अपनी एग्जॉशन भी दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मोस्टली चांसेस है कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो और नीचे इसको 50% तक गिरा दें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत ही बुलिश कैंडल्स नज़र आ रही हैं आपको, और बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग। देन ये हैमर, ये रेड बना है तो भी हैमर बना है, ये रेड बना है तो भी हैमर बना हुआ है। ये दो बस आपके पास रेड कैंडल्स यहाँ पर बनी है। तो इसका हाई कन्विक्शन होती है कि आपका जो शेयर है, स्टॉक है, कमोडिटी है, वो आपकी 382 के लेवल से रिवर्ट हो जाए, और 382 के लेवल पे आपको कोई बुलिश साइन दे। अगर 382 के लेवल पे आपको बुलिश साइन दे तो आप वहाँ पे भी एंटर हो सकते हैं, जिस तरह किसने यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग दी, और आप यहाँ पर भी एंटर हो सकते थे, और आपको अगेन 1 to 1 1 to 2 अचीव करना है। तो ये एक हमारे पास सिनेरियो है। एक लास्ट एग्जांपल मैं एक और दे देता हूँ, इसको थोड़ा इग्नोर करें जो मैंने ड्राइंग की हुई है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली ये जो कंसोलिडेशन था, ये हम अगर इसको, इस कंसोलिडेशन को इस तरह समझ लें कि एक डाउन ट्रेंड था और इसने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है, इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर भी दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास एक अपवर्ड रैली में कन्वर्ट हुआ।
अब अपवर्ड रैली में कन्वर्ट हुआ, लेकिन हमने एंट्री नहीं लेनी, हमने एंट्री तब लेनी है जब हमारा एक कंसोलिडेशन बॉक्स ब्रेक होगा, ये कंसोलिडेशन टाइप ऑफ बॉक्स ब्रेक हुआ, देन हमने क्या किया, हमने ये लो को और ये हाई को जोड़ा। अब हमने ये लो क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये एक लो नहीं है, ये एक कंसोलिडेशन टाइप है, ये एक लो नहीं डिफाइन किया इसने। तो इस लो को इस हाई से जोड़ा और एग्जैक्टली यू कैन सी कि सेम सिनेरियो हमारे पास 382 की रिजेक्शन से ये स्टॉक वापस ऊपर चला गया। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब यहाँ पर आप सिंपल सिंपल सिर्फ कैंडल्स को देखें, 1 आवर की कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल्स आपकी कंजेक्यूटिव बुलिश कैंडल्स बनी हैं, तो आपका 0.382 की रिजेक्शन से वो ऊपर गया है। इसका मतलब ट्रेंड बहुत बुलिश है, जो सेलर्स एक्टिवेट होना भी चाह रहे हैं, बायर्स उन पे हावी हैं, और वो 38% की रिजेक्शन से 0.382 की रिजेक्शन से ज़्यादा उसको रिजेक्ट ही नहीं होने दे रहे प्राइस को। इसको कहते हैं कि आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको, मुझे लगता है आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ आई होंगी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हवाले से। तो अगर आपको समझ आई है और इस तरह की आप मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो मस्ट कमेंट इन बिलो, कमेंट नीचे करें ज़रूर, और आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहेंगी। प्लस अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका फुल डिटेल्ड कोर्स बनाऊं, सिंपल इसकी एक वीडियो बनाऊं फिबोनाची की हर लेवल के मुताबिक, पूरी डिटेल्ड वीडियो, क्रैश कोर्स ना हो, वैसे भी ये भी काफ़ी डिटेल्ड हो गया लेकिन इससे भी डिटेल्ड, तो आप ज़रूर कमेंट से मेंशन करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। गुड बाय।